ईयरफोन लगा लें तथा किसी एकांत स्थान का चयन करें ताकि ध्यान की ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। सभी अपना कैमरा ऑन कर लें और अपने मन को ये कमांड देंगे कि इस समय परम शक्ति से जुड़ने का समय है। परम शक्ति से शक्तियां प्राप्त करने का समय है। ये समय अपने आप को आंतरिक रूप से मजबूत बनाने का समय है। लंबी गहरी सांस लेंगे और अपना ध्यान पूरी तरह से वर्तमान में स्थित कर लें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। महसूस करें कि इन श्वासों के माध्यम से आप इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। ये प्राणवायु जो आपके पूरे शरीर को जीवित किए हुए है, ये इस ब्रह्मांड की शक्ति से संचालित है। पूरी तरह से अपने श्वासों पर अपने मन को केंद्रित करें। महसूस करें ये शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, शक्ति इस ऊर्जा के बिना ये शरीर भी व्यर्थ हो जाता है। भौतिक शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, ये प्राण वायु अपने आप को उस परम शक्ति से कनेक्ट करें। वो परम ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है।
आपके हर एक विचारों को, हर एक एक्शन को देख रही है। वो हर पल आपके साथ है। उसको महसूस करें। ये संपूर्ण ब्रह्मांड उसके ही इशारे से चल रहा है। लंबी गहरी सांस लेंगे। स्वयं को ध्यान की उच्च अवस्था में ले चलेंगे। ध्यान की ऐसी अवस्था जहां पर हमारा मन उस शांति की अवस्था में, शांति की गहराई में, शांति के अनुभव में, शांति के प्रकंपन में डूबेगा, जिसमें विचारों का आवागमन बिल्कुल क्षीण हो जाए। अपने मन को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। मन को बिल्कुल शांत हो जाने दें। सारे विचारों की उथल पुथल से बिल्कुल दूर शांत मन, जो कुछ भी आपने किया है वो सब कुछ भूल जाएं। 1 घंटे पहले जो कुछ किया है वो भी भूल जाएं। 10 मिनट पहले जो किया है वो भी भूल जाएं। मन को इसी पल में स्थित करें, वर्तमान क्षण में।
उस परम शक्ति का ध्यान करें। वो सर्वोच्च शक्ति जो संपूर्ण कायनात को चला रही है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही है, उसका ध्यान करेंगे। अपने मन को, अपने विचारों को उस परम शक्ति से कनेक्ट करें। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम किसी से बात करते समय एक मोबाइल नंबर डायल करके उससे बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार उस परम शक्ति से हम सब जुड़ जाएंगे और अपने संकल्पों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा उस परम शक्ति के साथ अपनी वार्तालाप स्थापित करें। आइए हम सब ये संकल्प लें, हे मेरे परम शक्ति, आपको मैं अपना संपूर्ण समर्पित करती हूँ या करता हूँ। स्वयं को पूर्ण समर्पित कर दें। जो कुछ भी अब तक हुआ, जाने अनजाने में, वो सब कुछ उस परम शक्ति के चरणों में अर्पित कर दें और मन ही मन में दोहराएं, हे मेरे परम शक्ति, मैंने आज तक जो कुछ भी किया, जाने अनजाने में, मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। अब आप जाने, स्वयं बिल्कुल हल्के हो जाएं, तनाव मुक्त हो जाएं। जितना जितना आप तनाव मुक्त होंगे, आपके मन की शक्तियां बढ़ती जाएंगी। आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। मन ही मन उस परम शक्ति का धन्यवाद करें, हे मेरे परम शक्ति, आपका मुझे परम ध्यान की प्राप्ति हो गई है। जिस ध्यान को जीवन भर मैंने ढूंढा है, आज उसकी प्राप्ति मुझे हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ जो आपने मुझे ऐसे परम ध्यान की प्राप्ति करा दी है।
लंबी गहरी सांस लें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। परम शक्ति, परम ऊर्जा को धन्यवाद करेंगे अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है उन सभी चीजों के लिए। एक एक श्वास के लिए भी परम ऊर्जा को धन्यवाद करें। हे मेरे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। आपने मुझे सेवा के लायक बनाया है। सत्य ध्यान का रास्ता बताया है। मैं हर पल, हर श्वास आपको धन्यवाद करती हूँ। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और अपने आंखों पर और सर पर उसका स्पर्श करते हुए ध्यान की ऊर्जा को महसूस करें कि मेरा भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर दोनों ही शक्तिशाली हो रहा है। आपके सामने जो आपने जल रखा है उस जल को ग्रहण करेंगे। ध्यान की शक्ति से जल भी चार्ज हो चुका है। उस जल को आप ग्रहण करें। ओम शांति। सभी लोग माइक ऑन करेंगे, ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ठीक है। कहाँ थी कमलेश शर्मा जी? 3-4 दिन से कहाँ गायब हो गई थी? गायब नहीं हो देखिए गई दीदी, आप ओम लोग। शांति। घर में लाइट नहीं थी, 3 दिन हो गए। अच्छा, आप लोग जब भी छुट्टी लेते हैं, जब भी जाते हैं, इन्फॉर्म जरूर करें, मैसेज जरूर डाल दें, है ना, कि किसी कहीं चले गए हैं या कोई भी प्रॉब्लम है। अगर आप ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना, ये भी क्या है, एक यूनिवर्सिटी है, विद्यालय है। विद्यालय में विदाउट ये इंफॉर्मेशन अगर आप जाएंगे तो क्या होगा? हम्म? हाँ जी, सर्विस नाम एब्सेंट हो जाए। नाम काट दिया जाता है। है ना? तो इसीलिए इंफॉर्मेशन देना बहुत लाइट की जरूरी है वजह जब से। भी जाएं आप। ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने देखा है कि टाइम से ज्वाइन नहीं करते हैं आप लोग।
है ना? तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इट मीन्स क्या है कि बहुत बहुत मिस हो जाता। जल्दबाजी में रहते होंगे आप, है ना? लाइट की वजह लाइट की दिक्कत हो रही थी लाइट की दीदी। वजह से प्रॉब्लम हो गई है वाईफाई से कनेक्ट है। अच्छा अच्छा। टाइम से ज्वाइन करिए, मतलब 10:30 शार्प स्टार्ट हो जाता है, तो आप भले 10:30 बजे ही कनेक्ट होइए। लेकिन ये नहीं कि कोई 10:40 पे आ रहा है, कोई 10:50 पे आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है आपको। ठीक है? ऐसी बात यही तो नहीं है सीख रहे दीदी, हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं तो लाइट की ठीक वजह है, से मजबूर हो जाती हूँ, लाइट चली जाती है तो। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको नहीं, मैं पूरा सभी को कह रही हूँ कि टाइम से ज्वाइन करिए। ठीक है? चलिए। जी। सर हमारे बीच में है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर हमें ध्यान के बारे में कुछ और बातें बताएं। ओम शांति। ओम शांति। सबने समस्या सुनाई, लाइट चली जाती है, लेकिन आपके अंदर की लाइट तो जल जल रही है। इस संसार की लाइट के सहारे अगर रहेंगे तो कैसे काम तो चलेगा? पीछे रह गए। तो देखिए, भगवान कितनी बड़ी लाइट सबसे पहले मॉर्निंग में 5 बजे ऑन कर देते हैं, और शाम को 6-7 बजे तक ये लाइट जलती रहती है। लेकिन हमारी तो 4 बजे ही हो जाती है। हम सब भौतिक लाइट के इतना आदी हो गए हैं कि हम उसके ही सहारे रहना चाहते हैं। तो अगर कमरे में लाइट ना जले तो आप भले छत पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं, वहां भी उजाला रहता है। मैं समझता हूँ ये सही रहेगा, क्योंकि ध्यान इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर वो लाइट आपने जला ली, अंदर की लाइट, तो सब सारा संसार आपको प्रकाश में लगेगा। और जिसके अंदर की लाइट नहीं जलती है, ज्ञान की लाइट, तो क्या होता है, सारा संसार अंधकार में लगता है। उनको सब कुछ वैसा ही दिखता है, जैसे कि एक ब्लैक कलर का चश्मा अगर आपने पहना है तो सब आपको ब्लैक दिखेंगे, ग्रीन पहना है तो ग्रीन दिखेंगे, लेकिन अगर आपने प्लेन पहना है तो सब आपको प्लेन दिखेंगे। ठीक वैसे ही हमारे अंदर के विचार ही हमको ये सहायता करते हैं कि संसार को हम वास्तविक रूप में देख सकें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे मन पर पर्दा होता है, मन पर अहंकार का पर्दा होता है, उसकी वजह से हमें संसार की वास्तविकता भी नहीं, और उस ईश्वर भी हम नहीं समझ पाते हैं, कांड नहीं समझते हैं, जो सबके चारों ओर मौजूद है। हमको केवल वही भौतिकता दिखती है जो एक साधारण व्यक्ति देख रहा है, लेकिन हम सबको ज्ञान की शक्ति से वो तीसरा नेत्र जिसको कि कहते हैं, तीसरा नेत्र कोई ऐसा नहीं कि मस्तक पर कोई तीसरा नेत्र बनकर आएगा। तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान का नेत्र, अर्थात समझ, है ना? हमारी गहरी समझ, हमारी समझ जितनी गहरी होती जाएगी, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता जाएगा। 1000 लोग खड़े होंगे, लेकिन आप वो 999 लोगों से बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि आपका देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होगा। और यही नजरिया ही आपको बिल्कुल अलग बना देता है, क्योंकि भीड़ चाल में तो सब कर रहे हैं एक ही काम, सुबह उठना, जागना, और वही दौड़, शाम को आकर के फिर वही दौड़। लेकिन जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे, जब तक आप उस अलौकिकता को नहीं समझेंगे,
उस पारलौकिक को नहीं समझेंगे, तब तक ये जीवन आपका क्या होगा? वही भीड़ चाल है जो लोग सुबह से शाम तक कर रहे हैं। और जब आप उस पारलौकिक शक्ति से जुड़ जाते हैं, तब आप उस भीड़ चाल से अलग, यानी कि वो जो करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनसे आप एकदम अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ध्यान की शक्ति काम करने लगती है। आप संसार को संसार नहीं बल्कि एक साधन समझते हैं, जहां पर आप कुछ समय के लिए आए हैं और यहाँ पर रहते हुए ध्यान की शक्ति से आप संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि वैज्ञानिक लोग होते हैं, एक कमरे में बैठ करके अपने विज्ञान की शक्ति के द्वारा अरबों खरबों दूर उन तारामंडलों को देख सकते हैं जो इस ब्रह्मांड में मौजूद। उस ब्रह्मांड में कई प्रकाश वर्ष दूर जो गतिविधियां हो रही हैं, उन सब को वो वैज्ञानिक लोग महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही जब ध्यान की शक्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी, तब आप विज्ञान से भी परे अर्थात आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस दुनिया का अनुभव कर सकते हैं जो शायद किसी ने कल्पना भी ना की होगी। लेकिन ये कल्पना की शक्ति, ये ध्यान की शक्ति हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम स्वयं में अनुशासन लाते हुए नियमित रूप से वो ध्यान करेंगे। कभी कभी कुछ लोग आपने देखा होगा मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, करते हैं, वो थोड़ा है बहुत, ये बहुत ज्ञान हो गया, अब संसार में मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं है। लेकिन इस अहंकार से हमेशा बचकर रहना है, क्योंकि जब हमारे अंदर अहंकार आने लगता है तो समझ जाइए ज्ञान का आना बंद हो जाता है। यानी इधर से अहंकार प्रवेश हुआ और उधर आपके अंदर ज्ञान की शक्ति क्षीण होने लगती है। इसलिए कभी भी अपने अंदर वो अहंकार ना आने दें। सदैव उस परम शक्ति के सामने स्वयं को समर्पित रखें। जितना आप समर्पण भाव में रहेंगे, वो आपको नए नए अनुभव कराता रहेगा, आपको नए नए ब्रह्मांड के अनुभव देगा, जिससे कि आपकी ध्यान की शक्ति दिन ब दिन तीव्र होती जाएगी। ध्यान की शक्ति एक ऐसी दिव्य और गुप्त शक्ति है जो ना तो कोई चोर चुरा सकता है और ना ही किसी को आप गिफ्ट में दे सकते हैं। गिफ्ट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि किसी और के लिए आप ध्यान करें। हर व्यक्ति को ध्यान करना होता है, क्योंकि हर व्यक्ति जब ध्यान करेगा तब उसके अंदर की आत्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। इसलिए इस अनोखी ध्यान की शक्ति को अपने अंदर सदैव बढ़ाते रहना है। ये मानव जन्म मिला हुआ है, बहुत ही अनमोल समय है। जीवन तो आप देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य कब सही होता है और कब उतार चढ़ाव ले लेता है, इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। इसलिए जितना अच्छा समय आपको मिल जाए, उसमें उस ईश्वर का धन्यवाद करें और सहज रूप से ध्यान की शक्ति को बढ़ाते रहें। क्योंकि जितना आप ध्यान अपने आप में जमा कर लेंगे, वो विषम परिस्थितियों में काम आएगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुछ परिस्थितियों में बहुत घबरा जाते हैं, उसका कारण है ध्यान की शक्ति की कमी। जितना जितना हमारे अंदर
ध्यान मजबूत होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, हम परिस्थितियों का भी डट कर उस परम शक्ति के साथ मुकाबला कर सकेंगे। आशा करता हूं आप सब ने ये ध्यान की गहराइयों को समझा होगा। आप सब इसी स्पीच को दोबारा सुना करें, तिबारा सुना करें, जिससे कि आपको ये सारे विचार स्वभावतः आपके मन और मस्तिष्क में आ जाएं। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि ज्ञान की जो सहज और गहरी बातें हैं वो आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिल रहा है, जिससे हम उस परम शक्ति के और अधिक करीब आने में कहीं ना कहीं अ, एक सहायक, आपकी जो बातें हैं वो सहायक हो रही हैं। और मुझे बहुत मतलब गर्व हो रहा है इस बात को सोच के कि वास्तव में ये सहज जो विधि है ध्यान की, वो हम लोगों को प्राप्त हुई है, वो उसी की कृपा से हुई है ना, परम शक्ति की ही कृपा से हुई है। आप लोगों को भी गर्व होता है कि नहीं इस बात को सोच के, या सोचते ही नहीं है कभी? होता है। हाँ, बहुत अच्छा। तो भगवान को हर पल धन्यवाद किया कीजिए, है ना, उस परम शक्ति का, कि जिसके लिए, है ना, ऋषि मुनि न जाने कहाँ कहाँ बैठकर गुफाओं में कंदराओं में जाकर तपस्या कर रहे हैं। वो सहज ज्ञान और सहज ध्यान हमें अपने घर पर ही मिल रहा है। और अगर उसको भी हमने सीरियसली नहीं लिया, उसको भी हमने यूं ही, है ना, गंवा दिया, तो क्या होगा? भगवान भी कहेगा कि अब इससे ज्यादा और क्या करें तुम्हारे लिए। हाँ, तो इसीलिए सीरियस लेना स्टार्ट करिए, जैसा कि क्लास में जो भी बताया जाता है, दोबारा तिबारा आप इसको सुना कीजिए एकांत में बैठकर जब भी समय मिले, और अपनी डायरी में इन सभी बातों को नोट किया कीजिए। ठीक है? क्योंकि क्लास में तो नहीं नोट कर पाएंगे, लेकिन बाद बैठकर में एकांत में आप बाद में उसे नोट किया कीजिए। और उसको फिर जब भी समय मिले तो, क्या कहते हैं उसको, जुगाली चुगाली बोलते हैं ना, जुगाली, मंथन उसको, करना। हाँ, मंथन करना, उसको मंथन भी किया कीजिए। तब जाके ये जो बातें हैं सुनने में जो इतनी सहज हैं, वो वास्तव में जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, तो बहुत ही आनंददायक आपके जीवन को बना देंगे। ठीक है? चलिए अभी इस सेशन को एंड करते हैं ओम की ध्वनि के साथ। ओम की ध्वनि करेंगे और पूरी तरह से अपने आप को उस परम शक्ति से कनेक्ट महसूस करते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर भरने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओ